Now the next is calculation of velocity of electron after the calculation of Bohr's radius. बोहर्स रेडियस के बाद हमारे पास आ जाती है अब उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना जो इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में या बोहर रेडियस में मूवमेंट कर रहा था ऑन दी सर्कुलर पाथ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास सीधा फिर से वही एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, v इज़ द वेलोसिटी। देन आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ई का स्क्वायर, z यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, जिस एटम के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, k इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 पाई इज़ द कांस्टेंट टर्म्स, E is the charge of electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Z is the atomic number of the atom. K is the kinetic energy of the electron. H is the Planck's constant, that is 6.6 into 10 to the power minus 34 joules second. And N is the number of orbit. हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट अगर हमें मास और रेडियस मालूम हो। अगर मास और रेडियस मालूम है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मास और रेडियस मालूम नहीं है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी इन दी nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल्स टू दी अंडर द रूट में z इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास इंटू रेडियस, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब z फिर से वही है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, E is the charge of the electron, m is the mass of electron and r is the Bohr's radius। और ये 1/2 का मतलब है अंडर दी रूट। हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ करके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं इन दी nth ऑर्बिट। अगेन अगर हमारे पास केवल नंबर ऑफ ऑर्बिट हो और हमें एटम पता हो कि कौन से एटम की कौन सी ऑर्बिट में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो। तो 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम और नंबर ऑफ ऑर्बिट, तीनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट हम क्या करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी इन दी nth ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या सिंबल्स गिवन हैं, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं, उन्हीं क्वांटिटीज़ के बिहाफ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेदर इट इज़ दिस और दिस, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। अब हमारा काम है एनर्जी को कैलकुलेट करना। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब कभी भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वहाँ पर टोटल एनर्जी काम करती है। टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का जो सम है बेसिकली हमें वो कैलकुलेट करना है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर होगा k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन में सीधा सीधा आप लिखेंगे 2 इंटू आर, रेडियस आ जाएगी आपके पास माइनस k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये सेम फॉर्मूला आपके पास देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्लस की होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली माइनस की है। एक मिनट रुकना, इसमें कुछ करेक्शन है मुझे लगता है। जेड ई स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर और यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा सीधा सीधा 1/2 सिंपली 1/2 k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर।